भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। आज जो मैं सत्संग करने जा रहा हूं, यह किसी वाणी पे नहीं होगा। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात की जाएगी, जिसके बारे में कई दिनों से कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे बात चल रही थी। कुछ लोग शंका में थे, भ्रमित थे। आज उन लोगों की शंका और भ्रम पूरा खत्म कर दिया जाएगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। बात दरअसल दोस्तों ये है कि कुछ लोग जो खोजी जीव हैं, वो खोज करते करते कई आश्रमों में पहुंचे, जहां पर उन्होंने खोजबीन करी, पूछा कि आप कौन से पंथ से हो, क्या है, कैसे है इस आश्रम का सारा सिस्टम। तो वहां बैठे महात्माओं ने, साधुओं ने बताया कि हम मदन पंथ के प्रचारक हैं। तो उन लोगों को बड़ी खुशी हुई कि चलो हमारे यहाँ भी कोई घर के पास मदन साहिब का कोई पंथ चल रहा है, कोई साधु महात्मा बैठा है। लेकिन जब वो वहां पे थोड़ी देर बैठे और साधुओं की बातों पर ध्यान देना शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि साधु महात्मा आपस में बातें कर रहे थे कि आज खाना क्या बनाया जाए, आज सब्जी क्या बनाई जाए। तो उनमें से एक साधु बोला कि आज बकरे का मीट बनाया जाए। और देखते ही देखते दोनों साधुओं ने जर्दे की पुड़ी निकाली और तंबाकू रगड़ के खाने लग गए। ये बात हिमाचल प्रदेश की है। तो वहां जो लोग गए थे, उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि भाई आपके मदन पंथ में तो मीट, शराब, अंडा, दारू, जर्दा, तंबाकू, बीड़ी, ये सब चलता है। आप कहते हो कि मदन साहिब के पंथ में परमात्मा मिल जाएगा, लेकिन यहां तो साधु लोग ही भ्रष्ट हुए पड़े हैं। वही मीट मांस खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, जर्दा खा रहे हैं। तो उनका तो अपना ही कल्याण नहीं हो पा रहा है, वो हमारा कल्याण क्या करेंगे। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, आपने ये जो बात बोली बिल्कुल सही बोली। आपको इसी बात से निर्णय कर लेना चाहिए कि उन लोगों के कितने संस्कार होंगे जो वो मीट मांस अंडा नहीं छोड़ पा रहे हैं। अरे आपसे भी कम संस्कारी हैं वो, बिल्कुल सत्य है ये। केवल सफेद कपड़े पहनने से कोई महात्मा नहीं बन जाता, केवल सफेद कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं हो जाता, और मदन पंथ का ठप्पा लगाने से कोई मदन पंथी नहीं हो जाता। मदन पंथ का मतलब है मदन साहिब के बताए हुए मार्ग पे चलना। कबीर पंथ का मतलब है कबीर साहिब के बताए हुए रास्ते पे चलना। अगर कोई कबीर पंथी कबीर साहब के बताए रास्ते पे नहीं चलता, तो वो कबीर पंथी है ही नहीं, वो केवल और केवल बहरूपिया है। वो केवल अपने आप को कबीर पंथ का शो कर रहा है, असल में वो काल का ही दूत है। तो मैंने जैसे पहले भी बोला था कि कोई भी पंथ, जितने भी कबीर साहब ने पंथ चलाए थे, जितने भी संत महात्माओं को नाम दिया, उनके पंथों में काल के दूतों ने अपना कब्जा जमा लिया है। इसी तरह मदन पंथ में भी कोई कमी नहीं है काल दूतों की। ये आपने कैच करना है, ये आपने पकड़ना है कि आप कहां से जुड़ रहे हो।
मैंने पहले भी सत्संगों में कहा है कि अगर कोई गुरु मीट खाता है, दारू पीता है, नशे करता है, तो वो गुरु नहीं हो सकता। अगर आप समझेंगे सत्संगों को मेरे, तो मैंने साफ लिखा है, गिरही होके कथे ज्ञान, अमली होके धरे ध्यान, साधु होके कूटे भग, कहें कबीर ये तीनों ठग। मैंने कभी नहीं कहा कि मदन पंथ में अगर कोई दारू पी रहा है, नशा कर रहा है, आप उसको गुरु धारण करोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। तो आपको इसी चीज से विवेक लगाना चाहिए कि वो संत महात्मा खुद कितना पहुंचा होगा जो आपको पहुंचाने की बात कर रहा है। तत्काल उस आश्रम को त्याग के अगला साधु खोजना शुरू कर दो, अगला गुरु धारण करना शुरू करो, तभी बात बनेगी मेरे भाई। नहीं तो ये खुद तो नरकों में जाएंगे और आप लोगों को भी ले जाएंगे। जब ये बातें व्हाट्सएप ग्रुप पे और फोन के द्वारा एक दूसरे को बताई जाने लगी संगत में, तो इसका फायदा वो लोग उठाने लगे जिनके गुरुओं का मैंने भांडा फोड़ रखा था, जिनके गुरुओं की मैंने असलियत खोली हुई थी। उन गुरुओं के चेले इस बात का नाजायज फायदा उठाने लगे कि देखो मदन साहिब के पंथ में सब साधु नशे करते हैं, सब मीट खाते हैं, दारू पीते हैं, और ऐसे ही भ्रमित करने लग जा रहे हैं सबको। अब आपने क्या करना है यहां पर? आपने अपने विवेक को जगाना है और आपने एक बार अपने आश्रम की तरफ झांक के देखना है कि हमारे आश्रम में क्या कोई अंडा खाता है, क्या मीट दारू हमारे आश्रम में कोई खाता है, कोई सिगरेट पीता है गुरु साहिबान? अगर ऐसा कोई गुरु करता है तो आप उसको तत्काल त्याग दीजिए। लेकिन आप किसी और गुरु का जो कर्म है वो किसी और गुरु पे लादने की कोशिश करोगे तो मेरे भाई ये ऐसे बात नहीं बनेगी। जो गलत कर रहा है वो अपने कर्म खराब कर रहा है, वो किसी का कुछ नहीं लेके जाएगा, ना ही वो किसी को कुछ देके जाएगा, चाहे वो गुरु है चाहे वो चेला। जो मीट खा रहा है, जो दारू पी रहा है, वो अपने कर्म खराब कर रहा है भाई, किसी और के नहीं। और सब अपने अपने कर्म भुगतेंगे, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। तो भाई जो लोग बाकियों को भ्रमित करने में लगे हैं, उन लोगों से मैं विनती करूंगा कि ये पाप कर्म ना करें। आपके गुरुओं के पास कितना ज्ञान था वो खुल गया है, उसकी खुंदक इन बातों को लेकर ना निकालें, क्योंकि हम खुद उसका बहिष्कार करते हैं मदन पंथ से, जो मीट और दारू खाता है, जो मीट और दारू पीता है। हम खुद नहीं उसको अपने पंथ में शामिल करेंगे। अगर हमें पता लगता है कि कोई भी ऐसा साधु मीट खाने लगा है, हम उसको बहिष्कार कर देंगे। 100% बहिष्कार होगा उसका, क्योंकि वो मदन पंथी है ही नहीं, वो कबीर पंथी है ही नहीं। इन बातों के अलावा भी मुझे बहुत कुछ सुनने में आया है कि कई लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐसे एक्टिव हैं जो उन लोगों को भ्रमित करने में लगे हैं जो अभी नए नए इस मदन पंथ में जुड़े हैं। वो उनको भ्रमित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कैसे भ्रमित करते हैं मैं उनका दाव पेच आपको बता देता हूं, ताकि आप उन लोगों से सावधान रहें। वो लोग आपको कॉल भी करेंगे, वो लोग आपको मैसेज भी करेंगे। कुछ लोगों ने तो यहां तक अपनी शातिर बुद्धि लगा दी है कि एप्लीकेशनों के द्वारा फेक मैसेज, फेक स्क्रीनशॉट बना के मेरे नंबर पे, मेरा नंबर शो करके फेक मैसेज बना के लोगों में बांटना शुरू कर दिया कि देखो नितिन दास गाली देता है, नितिन दास ये करता है, नितिन दास वो कर रहा है, और उनके दिमाग में शक का बीज डालना शुरू कर दिया। पहली बात तो एक अच्छी तरह समझ लो मेरे भाइयों कि मैं यहां पर कोई गुरु बनने तो आया नहीं हूं। मैं यहां पर केवल सत्य और असत्य का भेद बताने आया हूं। जिसको समझ में आता है वो जुड़ जाए, जिसको नहीं समझ में आता है वो ना जुड़े। यहां कोई मैं गुरु बनने तो आया नहीं भाई। तो वो लोग क्या करते हैं, पहले आपके दिमाग में केवल एक शक का बीज डालते हैं
और आप स्क्रीनशॉट देख के सोच लेते हो कि हाँ भाई मैं नहीं बोला होगा। अब वो शक का बीज कब आपके दिमाग में पड़ गया ये आपको भी नहीं पता चलता। अगर आप विवेक के द्वारा उस बीज का नाश कर दो, यानी कि मुझसे फोन पे बात करके हर चीज क्लियर कर लो, तब तो वो बीज पेड़ नहीं बनेगा, नहीं तो ये लोग आपको दोबारा से उसी दलदल में घसीट ले जाएंगे। इतना याद रखना मेरे भाई, शेर का बच्चा ही भले क्यों ना हो, अगर वो शेर के एरिया से दूर चला जाए तो लकड़ बग्गे भी उसका शिकार कर देते हैं, भले वो शेर का बच्चा क्यों ना हो, क्योंकि अभी उसमें इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि वो उन लकड़ बग्गों से मुकाबला कर सके शेर की तरह। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि नाम अभी मत लो, पहले अच्छी तरह ज्ञान को समझ लो। 10 साल समझ लो, 20 साल समझ लो, 30 साल समझ लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। जो लोग ज्ञान को सही से ना समझे बिना जल्दबाजी में आ जाते हैं वही लोग भ्रमित हो रहे हैं। उन्हीं को नहीं समझ में आ रहा है कि असल में ज्ञान क्या है। कई लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि कबीर साहब तो देह हैं, जिसको भी मिले हैं देह रूप में मिले हैं, और जिसको भी नाम दिया उन्होंने स्वयं नाम दिया, जिसको स्वयं नाम दिया वही पार हुआ। अरे मेरे भाई, कबीर साहब ने जिसको नाम दिया, जैसे बाबा नानक को नाम दिया, तो उन्होंने आदेश दिया कि आगे प्रचार करो, और जिसको तुम सतनाम दे दोगे उसकी रक्षा मैं करूंगा। धर्मदास जी को नाम दिया, उसको बोला कि आप आगे नामदान दो, जिसको आप सतनाम दोगे उसकी रक्षा मैं करूंगा। तो जब कबीर साहब ने मदन साहिब को नाम दिया तो उन्होंने भी यही बोला कि भाई तुम आगे प्रचार करो, जिसको आप सतनाम दोगे उसकी रक्षा मैं करूंगा। वाणी में भी प्रमाणित किया, सत्य नाम पाए जो वीरा, संग रहूं मैं दास कबीरा। उन्होंने बोला कि जो भी सतनाम को प्राप्त कर लेता है गुरु के द्वारा, मैं हमेशा उसके अंग संग हूं। भ्रमित होने वाली तो कोई बात ही नहीं रही। लेकिन जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि कबीर साहब आएंगे, इंसान के रूप में आएंगे और हमें नाम देंगे, हमारी मुक्ति तब होगी, किसी और संत से नाम लेके हमारी मुक्ति नहीं होगी, वो सब भ्रमित हैं। और उनको भ्रमित करने वाले वही लोग हैं जो कबीर साहब को देही मानते हैं। कबीर साहब कहते हैं, देही को सतगुरु कहे, ये सब धुंधर ज्ञान, 4 दाग आवे नहीं, वाह को सतगुरु जान। वो है सतगुरु जो 4 दाग से नहीं आता। ना कि कोई भी गुरु सतगुरु बन के बैठ जाए कि हमारे गुरु से नाम ले लो, हमारे गुरु से नाम ले लो। अगर आपके गुरु के पास विदेही ज्ञान नहीं है तो भाई गुरु भी डूबेगा, चेला भी डूबेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। असल में जो नाम दिया जाता है वो होता है सतगुरु, वो होता है विदेही नाम। जिस नाम का आपको भेद बताया गया है वो परमात्मा का भेद बताया गया है आपको। वो है असली गुरु जो देह नहीं है। ना कि कबीर साहब को भी कोई देह मान के बैठ जाए कि वो लंबी दाढ़ी वाले टोपी वाले आएंगे तो नाम देंगे तब हमारा कल्याण होगा। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। इंसान चोले में आने की उनकी ये मजबूरी होती है कि जब उन्होंने कोई पंथ स्टार्ट करना होता है तो भेद बताने आना पड़ता है। किसी भी रूप में आ सकते हैं वो, और भेद बताने का मतलब है वो अपने बारे में बताने आते हैं कि मैं कहां हूं, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अपना भेद बताने आते हैं, और जब अपना भेद बता के चले जाते हैं तब उस भेद का जो बताया गया है उसका सिमरण करना होता है, तब वो परमात्मा मिलता है। वरना खुद सोचो, जिसको परमात्मा स्वयं आकर मिल गए उसको नाम देने की क्या जरूरत है, क्योंकि परमात्मा तो दिख ही गया, उसको मिल ही गया, भक्ति तो वैसे ही पूर्ण हो गई, तो नाम देने की क्या जरूरत है उसको। लेकिन नहीं, वो नाम देते हैं। वो कहते हैं कि जिस रूप में मैं आया हूं ये रूप सत्य नहीं है, जो मैं तुम्हें भेद बता रहा हूं उसको जब तुम प्राप्त करोगे वो है सत्य, वो कभी साथ नहीं छोड़ेगा। अभी तो मैं आया हूं, अभी साथ छोड़ के चला जाऊंगा, ये देह रूपी मैं साथ नहीं रह सकता तुम्हारे हमेशा।
लेकिन शब्द रूप में मैं तुम्हारे अंग संग रहूंगा। इसीलिए बोल दिया ना, सत्य नाम पाए जो वीरा, संग रहूं मैं दास कबीरा, इसीलिए बोला गया है। एक और चीज आपको बताना चाहूंगा जो आजकल बताई जा रही है भ्रमित करने के लिए, कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समाए शब्द में वाको काल ना खाए। इस दोहे को गलत तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, जैसे आज तक किया ही जाता था। इस पे दृढ़ किया जा रहा है कि नहीं, पहले तुम्हें जपना ही पड़ेगा, जाप तो करना ही पड़ेगा, पर वही जाप अजपा जाप हो जाएगा, यानी श्वासों पे आ जाएगा वही जाप। उसके बाद श्वासों पे जपते 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 वहां पर धुन प्रकट हो जाएगी अनहद नाद की, और उस अनहद नाद के बाद आपको सार शब्द मिल जाएगा। बुद्धि देखिए आप मेरे भाई, अगर किसी गुरु ने आपको केवल नाम दे दिया जपने के लिए, हरे कृष्णा या जय श्री राम या कोई और, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप जपो, इसको जपते रहो। ये नाम देके गुरुजी का शरीर अंत हो गया, वो चले गए, अब आप ये नाम जपते रहो। अब मुझे सोच के बताना कि ये नाम जपते जपते क्या श्वासों पे आ जाएगा? क्या ये नाम जाप खत्म होके ये अजपा बन जाएगा? क्या ये श्वासों पे चलने लग जाएगा? अगर ऐसा हो सकता है तो कोई भी मुझे फोन करके बता सके और प्रूफ दे सके कि कैसे होगा, तो मैं उसकी बात जरूर सुनूंगा। अरे मेरे भाई, जो जाप है वो जाप ही रहेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि उसको जीभ से जपने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुख के द्वारा वो मन में अपने आप चलने लग जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, वो श्वासों पे नहीं आएगा। और अगर आपको श्वासों वाला गुरु मिला है जो श्वासों पे नाम देता है, जैसे सोहंग दे दिया, ओहंग दे दिया, कोहंग दे दिया, ओम सोहम दे दिया, तो सारी उम्र जपते रहना मेरे भाई, वो अनहद में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि अजपा जाप अलग है। अनहद विधि का गुरु अगर आपको कोई मिलता है तो वो जाप और अजपा से दोनों से न्यारा करके आपको कहेगा कि इस धुन को सुनो, जो तत्वों की धुन अंदर हो रही है उसको सुनो। उस धुन को सुनने पर भी वो धुन प्रकट हो जाएगी, उससे आपको सार नाम नहीं मिल पाएगा, सार शब्द आपको नहीं मिल पाएगा। जब आप इन तीनों को त्याग के उस सार शब्द रूपी परम तत्व में ध्यान लगाओगे, तब आपको वो वस्तु प्राप्त होगी भाई, जिसकी आपको खोज है। तब वहां पर कुछ करना नहीं होता, केवल सुरत शब्द योग होता है भाई, केवल सुरत शब्द योग। लेकिन ये बातें केवल उनके समझ में आती हैं, उनको विश्वास होता है जिनके पूर्व के संस्कार बहुत दिव्य हों, जिनकी पिछली भक्तियां पूर्ण नहीं हुई हैं, उनको इस पंथ में आने के बाद भी संशय रहेगा कि नहीं, शायद जपना ही था। वो लोग वापस चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। तो ऐसे लोगों को मैं रोकता नहीं, क्योंकि उनका जाना भी जरूरी है। 10वीं पास हुई नहीं, 11वीं में एडमिशन ले लिया और 10वीं का रिजल्ट आया, वो फेल हो गया, तो वो 11वीं में नहीं बैठेगा, उसको 10वीं में जाना ही पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कई लोग, बच्चे क्या करते हैं, अभी रिजल्ट आता नहीं है और अगली क्लास में एडमिशन ले लेते हैं। जैसे कॉलेज में ले लेते हैं, 12वीं का रिजल्ट आया नहीं, कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन 12वीं में ही फेल हो गए, तो वापस जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। उसको कोई रोक नहीं सकता, मैं भी नहीं रोकता किसी को। कोई आता है वापस जाता है, जाओ, अपना जो फर्ज था मैंने निभा दिया। अब ये आपने देखना है कि आपने टिकना है कि नहीं टिकना है। जन्मों जन्मों से जो करते आए थे, अगर फिर वही करना है तो फिर से चले जाओ। जन्मों जन्मों से ये जाप अजपा अनहद का जो जाल है उसमें फंसते आए हो, अगर फिर फंसना चाहते हो फिर से चले जाओ। कोई मना नहीं करता मेरे भाई, कोई मना नहीं करता, क्योंकि ये मदन साहिब का पंथ है ही ऐसा पंथ कि यहां पर विवेकी जीव ही टिक सकते हैं। हजारों आए और हजारों चले गए, कोई गिनती नहीं है इस पंथ में आने और जाने वालों की। लेकिन टिकेगा वही
जिस पर परमात्मा की दया होगी, जिस पर बंदी छोड़ ने हाथ रख दिया, वही जीव यहां पे टिक सकता है। देखा देखी आने वाले बहुत आते हैं यहां पर भी, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, लेकिन वो टिक नहीं पाते, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि इस पंथ को भीड़ की जरूरत नहीं है। इस पंथ को केवल उन शूरवीरों की जरूरत है जो परम विवेकी हैं, जिनकी पुरानी भक्तियां पूर्ण हो चुकी हैं। अगला कोर्स करने के लिए जो आना चाहता है वो ही आए, और अगर कोई दूसरा भी आता है तो वो टिक नहीं पाएगा। पहले पुरानी भक्तियां पूरी कर लो मेरे भाई, तब इस पंथ में आने की बात करना, विचार करना। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा भाइयों, कि जैसे कई YouTube चैनल वाले ये शो करने में लगे हैं, ये बताने में लगे हैं कि नितिन दास के गुरु ने तो मना किया है सत्संग करने को, और नितिन दास अपने मन से सत्संग करता रहता है। और उन्होंने शायद कोई ऑडियो या वीडियो भी लॉन्च करी है जिसमें गुरुजी कह रहे हैं, मैंने तो सुनी नहीं अभी, जिसमें गुरुजी कह रहे हैं कि नितिन और प्रचार मत करो, बहुत है, ज्यादा भीड़ नहीं चाहिए। इस बात को लेकर वो सब यही घोषित करने में लगे हैं कि नितिन दास गुरु की बात नहीं मानता। अब मुझे इतना दुख होता उन लोगों पे, क्योंकि पहले तो बात यह है कि उनकी अपनी दुकानें टूट गई हैं, उनके ही भगत छोड़ छोड़ के उनको हमारे पास आ रहे हैं। एक तो ये गम उनको खाए जा रहा है, रात का खाना भी नहीं पचता उनको, यही सोच सोच के कि हो क्या रहा है हमारे साथ। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इतने सालों तक तो कोई इनके झंडे को उखाड़ नहीं पाया, हमेशा डंका बजाते रहे ये 12वें पंथ वाले, लेकिन नितिन दास ने आके इनका झंडा जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। 15-15, 20-20 साल पुराने वाले भगत जो थे वो भी आके गुरुजी से नामदान ले गए। इनको यही चिंता सताती रहती है, तो इनके दिमाग में हमेशा एक ही कीड़ा दौड़ता रहता है कि कैसे नितिन को बदनाम किया जाए, ताकि लोग इसके पीछे लग के इसके गुरु से नाम ना लें। पूरा पूरा दिन यही सोचते रहते हैं, इसी सिमरन में रहते हैं, यही ध्यान करते रहते हैं। परमात्मा का नाम तो बहुत पीछे छूट गया उनसे। अब तो खाना हजम नहीं हो रहा उन लोगों को कि ये कहां से आ गया, इसने तो बाल की खाल निकाल के रख दी है। तो ऐसा गम उन लोग को होता है। आपको क्लियर कर दूं मेरे भाई कि एक कपटी इंसान, जो मैं पहले भी बता चुका हूं स्वयंभू आत्मज्ञानी के बारे में, जब उसने आके गुरुजी से नाम लिया और उसके बाद YouTube चैनल बना के कबीर साहब के बारे में उल्टा पुल्टा बोलने लगा, उस बात से गुरुजी हमेशा मुझे ये बोलते हैं कि ऐसे बंदों को क्यों लेके आते हो, इनको परख लिया करो, अच्छी तरह समझ लिया करो। तो उसी के कारण गुरुजी ने उस दिन बोला कि जिसको भी भेजते हो सोच समझ के भेजो, इतनी भीड़ में वो लोग भी आ जाएंगे जो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं। इसलिए गुरुजी ने बोला कि प्रचार बहुत हो गया, अब रहने दो, वरना इसका नुकसान भी हो सकता है ऐसे लोगों का इस पंथ में एंटर होने के बाद। लेकिन आप लोग को बता दूं कि गुरुजी कभी प्रचार के विरोध में नहीं होते। वो ये कहते हैं कि परख लो उस आदमी को जो भी आपके साथ आना चाहता है, अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लो कि ये कहीं काल का दूध तो नहीं है। बस वो जो गलती मुझसे हुई, भावुक होके मैंने उसको अपना भाई समझ के इस पंथ का ज्ञान पकड़ाया, उसको सारा जोड़ा उसको, ये जो मुझसे गलती हो गई, इस कारण गुरुजी मुझे कहते रहते हैं बीच बीच में कि भाई होशियार रहो, होशियार रहो। अगर गुरुजी इस पंथ के इस प्रचार के खिलाफ होते तो आप लोग खुद सोचो कि अभी गुरुजी कर्नाटक गए, बंबई गए, पुणे गए, अहमदाबाद में जाके कितने जीवों को नाम दिया। तो अगर वो प्रचार के खिलाफ होते तो वो नाम देने क्यों जाते? थोड़ी सी बुद्धि लगा लो मेरे भाई, थोड़ी सी, ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा तो आपके पास है ही नहीं। अगर होती तो इतनी बात ही ना करते। अरे मेरे भाई, संतों का काम ही प्रचार करना है, प्रचार को रोकना नहीं होता संतों का काम। लेकिन संत हमेशा यही चाहते हैं कि जो भी जीव आए वो निर्मल हृदय वाला हो, खोजी जीव हो, उसको कुछ चाहिए हो, प्राप्ति करने के लिए आए, ना कि केवल भेद लेके
एंटी पार्टी बनने के लिए आए। ऐसे जीवों से कबीर साहब तक ने सावधान रहने के लिए बोला, धर्मदास तुझे लाख दुहाई, सार नाम बाहर ना जाई। अब इसका मतलब ये नहीं कि कबीर साहब कह रहे कि धर्मदास तुम सार नाम का प्रचार मत करना, सार नाम बाहर मत जाने देना, ऐसा नहीं है। गुरुमुख को तुम देव बताई, कपटी से तुम राख छुपाई, साफ बोला उन्होंने। तो ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, आप लोग इससे बच के रहें। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है, इस पे यकीन नहीं होता, तो आप मुझे फोन कर लेना। मैं आपको डेट बता दूंगा कि मैं कब गुरुजी के साथ होऊंगा। आप फोन कर लेना, उस वक्त मैं आपकी गुरुजी से बात करा दूंगा। क्योंकि ये लोग यही चाहते हैं कि आपके दिमाग में कैसे भी एक कीड़ा छोड़ दिया जाए, एक बीज फेंक दिया जाए संदेह का, अविश्वास का, ताकि उसमें धीरे धीरे पानी लगा लगा के उसको एक दिन ये पेड़ बना दे और मदन पंथ से आपको विमुख कर दें। क्योंकि काल के दूतों के पास अब और कोई दाव बचा ही नहीं है खेलने को। क्योंकि ये जो ज्ञान प्रकट हुआ है, इसके आगे उनकी दाल नहीं गलने वाली। तो मरता क्या ना करता, कुछ तो करना ही ना भाई। इन लोगों ने भी, ये लोग भी तो जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो इसीलिए आप लोग को बताया जा रहा है कि सावधान रहो मेरे भाई। मदन पंथ में आना आसान है, इसमें टिकना बहुत मुश्किल है। इसमें वही टिक सकता है जो पूर्ण विवेकी है और जो किसी के भरमाने पे नहीं भरमता। और जो भरम जाए वो इस पंथ के काबिल ही नहीं था, वो गलती से आ गया था और वो चला गया। इसमें कोई दो राय नहीं है, ना ही इसमें कोई दुख करने वाली बात है। कई गुरु भाई दुखी हो जाते हैं कि देखो हमारा एक भाई और छोड़ के चला गया। जाने दो, अरे जन्मों जन्मों से खोजता फिर रहा है वो। आज यहाँ पे आया है, छोड़ के गया है, अगले जन्म में फिर आएगा भटकता हुआ। क्योंकि परमात्मा ने उसको मौका देना है, ऐसा नहीं है कि नहीं देना है। लेकिन 84 भोगने के बाद फिर आएगा इंसान बनके, फिर देखेगा कहाँ है सच्चा पंथ। सच्चे पंथ में आकर भी वापस चला गया तो दोबारा 84 में चला जाएगा, फिर ढूंढता हुआ आएगा। ये तो चलता ही रहेगा जब तक वो अटल होकर सच्चे नाम में, सच्चे पंथ में, उस नी अक्षर नाम में अपनी सूरत नहीं टिकाएगा, तब तक वो जाता आता ही रहेगा। इसमें कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। ये तो नियम बना हुआ है कि सत्य के पास जाओगे तो मुक्त हो जाओगे, सत्य से दूर जाओगे तो भ्रमित हो जाओगे। लेकिन जो संस्कार होंगे वो दोबारा खींच के लेके आएंगे सत्य की तरफ। अगर फिर दूर चले जाओगे तो फिर भटक जाओगे। वो तो कानून बना ही हुआ, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। बिना सत्य की प्राप्ति के मुक्ति किसी को हो ही नहीं सकती, बस आता जाता रहेगा वो। जब कोई साधु संत ऐसा मिल गया जिसके पास सार शब्द का भेद है, वो भेद प्राप्त किया, भक्ति करी और निकल गए यहां से। अब बस उस साधु संत को ये देखना है कि कहीं वो हमें जाप, अजाप और अनहद से तो नहीं जोड़ रहा। कहीं ये तो नहीं बोल रहा कि इनको करना ही पड़ेगा तब सार नाम मिलेगा। बस ऐसे साधुओं से बच के रहना। या कोई त्रिकुटी वाला, इंगला पिंगला सुषमना वाला साधु हो, उससे बच के रहना। जो भी कह दे कि सुषमना के बिना तो कोई रास्ता ही नहीं है जाने के लिए, उससे बच के रहना। क्योंकि वो दरवाजा परमात्मा का तो न्यारा है, काल का दरवाजा है सुषमना द्वार, जहां पर वो अंदर बैठा है गुरु रूप में भरमाने के लिए। उस दरवाजे पे ताला ही लगा रहने दो और जो असली दरवाजा है वहां से निकल जाओ। बिल्कुल सिंपल। तो दोस्तों, यही मैं बताना चाह रहा था कि इन काल दूतों के पास अब कोई हथियार तो बचा नहीं है, क्योंकि इनकी सारी राम कहानी खोल दी गई है। अब इनके पास केवल एक हथियार है कि कैसे भी इसको बदनाम करें और ये जो बंदे जोड़ता है अपने पंथ से उनको हम तोड़ दें। और कोई हथियार नहीं इनके पास। और मौका आप दोगे तब ये आप पे वार कर पाएंगे। अगर आप पहली बार में ही इनको लताड़ दोगे, जैसे ही आपको कोई कुछ भेजता है आप उसको ब्लॉक कर दोगे, जैसे ही कोई आपको भ्रमित करने के लिए फोन करता है आप उसको डांट दोगे, तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप इनसे ज्ञान पूछोगे तो ये ज्ञान नहीं बताएंगे,
कि क्या ज्ञान है। ये केवल और केवल मेरा नाम लेके मुझे बदनाम करके आपके दिल में मदन पंथ के लिए संशय पैदा करेंगे। केवल और केवल यही काम है इनका और कुछ नहीं। आप इनसे पूछोगे ना भैया तुम ज्ञान बता दो, तो कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि बचा ही नहीं कुछ बताने के लिए। और अगर बताएंगे भी तो ध्यान से समझना, क्या बोलेंगे कि भाई मंत्र तो जपने पड़ेंगे, 52 अक्षर तो जपने पड़ेंगे, इंगला पिंगला सुषमना में तो जाना पड़ेगा। और वो वाली वाणियां दिखाएंगे जो मैंने पहले आपको बताया था कि किसी को, अज्ञानी जीव को ज्ञानी बनाने के लिए पहले उसको बैठाना पड़ता है अपने पास। बैठाने के लिए वाणियां कुछ और हैं, समझाने के लिए वाणियां कुछ और हैं, और मूल ज्ञान को प्राप्त करवाने के लिए वाणियां कुछ और हैं। तो नीचे के लेवल की वाणियां दिखा दिखा के ये आपको कहेंगे कि देखो कबीर साहब ये कहते हैं, लेकिन नितिन दास कहता है ये नहीं करना है। नितिन दास तो कबीर साहब के खिलाफ जा रहा है। मेरे भाई, मूल ज्ञान का जो गुप्त ज्ञान है वो मैंने 103 और 104 नंबर ऑडियो में सत्संग में बता रखा है। आप पहले 103 और 104 को अच्छी तरह समझ लो, उसके बाद मूल ज्ञान की बात करो कि मूल ज्ञान की वाणी कौन सी है और पवित्र ज्ञान की वाणी कौन सी है। दोनों में आपस में मैच नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था कि दुनिया वालों के लिए सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में ढलता है। ये बच्चों वाला ज्ञान है जो सारी दुनिया को पढ़ाया जाता है। लेकिन जब आप नासा में एडमिशन ले लोगे, नासा के वैज्ञानिकों के साथ काम करोगे, तब आपको पता चलेगा कि सूरज ना तो कभी उगता है ना कभी ढलता है। वो उगने और ढलने से परे है, वो हमेशा प्रकाशित रहता है। तो दोनों ज्ञान आपस में मैच नहीं करते। लेकिन अगर नासा वाले वैज्ञानिक को कोई ये भ्रमित करने लग जाए कि देखो सूरज तो पूरब में उगता है पश्चिम में ढलता है, देखो किताबों में लिखा है, तो अगर वो वैज्ञानिक भ्रमित हो जाए तो भाई वो नासा के काबिल ही नहीं था। इसी प्रकार अगर निचले स्तर की वाणियां देख के आप भ्रमित हो जाते हो तो आप मूल ज्ञान के लायक ही नहीं थे। आप में विश्वास की कमी थी, इसलिए आप छोड़ के गए हो। इस बात का मुझे कोई दुख नहीं होता है, इस बात की मुझे खुशी होती है कि जो पुराने संस्कार आपको वापस लेके गए हैं, आप उस भक्ति को पहले पूर्ण कर लो। आप जाओ, नाम जपो, 8 साल 10 साल 20 साल नाम जपो। जब वो भक्ति आपकी नाम जाप की पूर्ण हो जाएगी, जब आपको समझ में आ जाएगा कि भैया कुछ नहीं मिल रहा है इससे, तब आप आना, दोबारा आ जाना। दरवाजे बंद नहीं होंगे आपके लिए, कभी भी आ सकते हो। परमात्मा के दरवाजे बंद करने वाले हम कौन होते हैं? हम नहीं होते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों सत्संग समाप्त करता हूं और अगला सत्संग बहुत जल्दी आएगा। जब तक मैं परमात्मा से अरदास करूंगा कि आपका विवेक बढ़ता 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 ही जाए और ऐसा कुछ भी ना रहे जो आपकी समझ में ना आए। आप पूर्ण विवेकी हो जाओ, मेरा काम पूर्ण हो जाएगा। जो काम मैं यहां करने के लिए आया हूं, समझो वो सफल हो गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो इसी के साथ दोस्तों मैं सत्संग को यहीं विराम देता हूं। जय गुरु बंदी छोड़ विराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा मदन साहिब, जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।